हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमको जानना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। आखिर अभाज्य संख्या होता क्या है। चलिए ये एक संख्या रेखा है, जीरो है। इसके दाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, बाईं ओर जाएंगे तो निगेटिव होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिट अनंत तक। ये सभी संख्याएं प्रकृत संख्याएं कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। गिनती की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 से लेकर के सभी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर में ही अभाज्य संख्याएं होती है। नेचुरल नंबर में ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। वैसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटे अभाज्य संख्याएं हम लोग उसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, चलिए बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7 9 नहीं है, 10 नहीं है, ये 11 है, 13 है, 14 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है नहीं, 19 है, 20 21 22 नहीं है, फिर 23 है, इसके बाद 24 25 26 नहीं, 24 25 26 27 28 नहीं, 29 है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके 10 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि लगातार आने वाली एक संख्याओं में से ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का एवरेज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 और डिवाइडेड बाई ये 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए 3 2 5 5 10 7 17 11 13 17 19 23 29 यानी 20 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से हम भाग देंगे तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, डेसिमल 12.9। ये आपका हो गया आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ लिए हैं, गिनती की सभी संख्याएं जो है वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से शुरू होती है तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर तक निकाला। तो इसका एक फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का होता है फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, तो एवरेज निकालना है। एवरेज इक्वल टू हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 और टोटल संख्या कितना है, ये n हो जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू 10 रख देते हैं, ये हो जाएगा 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 6 और गुने 10। n के जगह पे हम 10 रख लिए। 10 और 1 11, 10 × 20 और 1 21 और डिवाइडेड बाई 6 काटिए, 3 दूना 6 7 या 21, ये आ जाएगा 77/2। 77/2 यानी कि
काटिए इसको, 3 दूनी 6 और 1 बच गया, 8 दूनी 16, 38.5 ये आपका आंसर। ठीक है, लिखते जाइए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है 5 संख्याओं का औसत 12 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 15 हो जाए। यानी कि इसमें छठा संख्या कोई जोड़ेंगे तो इसका औसत 15 हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का देखिए, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12। तो 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। इन 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। 12 गुने 5 बराबर 60। अब बोल रहा है इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 15 हो जाए। यानी छठा संख्या अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो इसका औसत 15 हो जाएगा। अब लिखिए 6, छठी संख्या जोड़ने पर औसत बराबर 15, इसलिए कुल योगफल कितना हो जाएगा। 6 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। 15 गुने 6 बराबर 90। अब छठी संख्या इसमें कौन सी है। ठीक है, छठी संख्या बराबर 90 में से 60 को घटा दीजिए, बराबर 30 आंसर। ठीक है, इसको एक और प्रोसेस से हम आपको बताते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए तीसरा देखिए, माना कि छठी संख्या बराबर x, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का योगफल बराबर कितना हो जाएगा। 5 गुने 12 60। अब एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 5 संख्याओं का योगफल प्लस छठी संख्या बटा 6। एवरेज कितना हो जाएगा 15 बराबर 60 प्लस x/6, या इससे x का वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये 15 छक 90 बराबर हो जाएगा 60 प्लस x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 बराबर 30। यहां भी आपका 30 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट लिखते जाइए। नेक्स्ट है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालें। ठीक है, या इसी को लिख सकता है 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या भी लिख सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं इसमें। माना कि सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी सम संख्या बराबर x। ठीक है, इसमें मान लेते हैं सबसे छोटी सम संख्या बराबर x। तो लगातार 4 सम संख्या कौन कौन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4 और चौथा हो जाएगा x+6। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी। अब देखिए औसत 27 है तो योगफल कितना होगा।
योगफल हो जाएगा कितना 27 गुने 4, करिए 7 चौक 28, तो हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आ गया। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 108 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 इक्वल टू 108, या 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4x प्लस 2 4 2 6 और 6 12, ठीक है ना, 4 2 6 और 6 12 बराबर 108, ठीक है, या 4x इक्वल टू 108 माइनस 12 बराबर 108 में से 12 गया, ये रह गया 6, और ये हो गया 8 में से 2 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 96, इसलिए x बराबर 96 बटा 4, 24 चौक 96, 24, x का वैल्यू 24 आ गया। और हमको निकालना है इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x+6, देखिए सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू x+6 बराबर 24 प्लस 6 बराबर 30, ये आ गया आपका आंसर। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा चैनल का वीडियो सबसे पहले। चलिए, ओके, बाय। Alright, alright, alright.